नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं लेके आया हूँ नया वीडियो, नई जानकारी। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि सच्चा तीर्थ क्या होता है। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपने पूरे दिल और दिमाग से सुन लिया तो आपके 7 जन्मों के कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी एक सच्ची कहानी है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक मोची को सारे तीर्थों ने सर्वश्रेष्ठ फल का दर्जा दिया है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही आध्यात्मिक और मोटिवेशनल है। इस कहानी को जो भी मित्रगण सुनते हैं उनका जीवन में ज़रूर से ज़रूर परिवर्तन आता है। कहानी सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी ने सुना होगा कि सभी लोग हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई बुढ़ापे में तो कोई जवानी में तीर्थ व्रत जरूर करता है। दोस्तों, इस कहानी में आप जानेंगे कि सच्चा तीर्थ क्या है, कहाँ जाने से हमको सच्चा तीर्थ का दर्जा मिलेगा तथा किस भगवान का दर्शन से और किस पुण्य को करने से सच्चे तीर्थ की उपलब्धि हमको होगी। दोस्तों, यह कहानी एक प्राचीन समय की है। इसमें एक सिद्ध महात्मा जो कि बहुत परम ज्ञानी थे, एक बार उनको एक स्वप्न आता है। उस सपने में महात्मा जी देखते हैं कि सारे तीर्थ एक जगह इकट्ठा हो गए और वो यह सोच रहे हैं कि यदि हमारे जो कुंभ का मेला है, इस मेले में सबसे अधिक पुण्य का प्राप्त करने वाला कौन होगा। इस पुण्य का इस कुंभ के मेले का सबसे अधिक यदि पुण्य मिलता है तो किसको मिलता है। दोस्तों, इस प्रकार का स्वप्न महात्मा जी को आया। इसमें सबसे अधिक पुण्य देने वाला प्रयागराज का तीर्थ, जिसको हम लोग संगम भी कहते हैं। दोस्तों, प्रयागराज तीर्थ कहते हैं महात्मा जी के सपने में कि यदि सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है तो वो एक रामू मोची है, उसको मिलेगा। फिर दर्शकों, जब ये रामू मोची का नाम महात्मा जी ने सपने में सुना तो देखा कि रामू मोची ने तो कभी गंगा स्नान भी नहीं किया है। उधर देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, यदि वहाँ जाके पूछा गया तो देवप्रयाग ने भी कहा कि मेरे यहाँ भी स्नान करने रामू मोची नहीं आया है। दोस्तों, आगे चल कर के रुद्रप्रयाग में जाके पूछा तो रामू मोची रुद्रप्रयाग में भी स्नान करने के लिए नहीं आया। इसके बाद उन्होंने सभी तीर्थों से पूछा कि भाई सबसे अधिक पुण्य किसको हो जाता है, तो सभी ने एक सुर में कहा कि तीर्थों का सबसे अधिक पुण्य रामू मोची को जाता है। दोस्तों, सभी चर्चा करने लगे कि रामू मोची आखिर रहता कहाँ है। दोस्तों, रामू मोची केरल प्रांत के दीवा गांव में रहता है। ऐसा सपना देखकर संत जी का नींद खुल जाता है। दोस्तों, जब महात्मा जी जगे तो उन्होंने देखा कि क्या ये झूठ है या सच है, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि सुबह का सपना सच ही होता है। दोस्तों, अब संत के दिमाग में यही उधेड़-बुन चलने लगा कि आखिर सभी तीर्थों ने रामू मोची को सर्वश्रेष्ठ पुण्य का दर्जा क्यों दिया है। इसकी पुष्टि के लिए ये संत महात्मा जी निकल जाते हैं और केरल प्रांत के दीवा गांव में चले जाते हैं। उन्होंने वहां जाकर के रामू मोची का घर पूछा। दोस्तों, पड़ोसियों ने रामू मोची का घर बता दिया। पूछते पूछते रामू मोची के घर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रामू मोची चमार जाति का था और वो कहने लगा कि महाराज, भले भाग हमारे जो हमारे घर संत पधारे। हम लोग तो गांव से दूर रहते हैं, छोटी जाति के हैं, शूद्र जाति के हैं, जीव जंतुओं के चमड़े का काम करते हैं और हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हम तो बहुत पिछड़े हैं। संत ने रामू मोची को ये सब बताया। उसके बाद सपने की बात रामू मोची से कहते हैं। महात्मा जी रामू मोची से कहते हैं कि रामू भाई, क्या तुम कभी कुंभ मेले में गए हो गंगा स्नान करने। प्रिय दर्शकों, रामू मोची कहते हैं कि महाराज, मैं आज तक गंगा नहीं नहाया हूँ और मेरा मन ज़रूर था कि मैं कभी जीवन में कुंभ का मेले जाऊँ, गंगा नहा के आऊँ। मैंने मेरी आय से थोड़ा थोड़ा बचत करके कुछ पैसे भी जमा किए थे, लेकिन जाने का बहुत मन था और मैं जाना भी चाह रहा था। लेकिन कहने लगा, मेरी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन उसका मन हुआ कि पड़ोस में मेथी की खुशबू आई, मेथी की सब्ज़ी की, तो वो अपने पति से कहती है कि जाइए मेरे लिए मेथी की सब्ज़ी पड़ोस से मांग लाइए।
प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू शास्त्रों में ये भी कहा जाता है गर्भवती औरत की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। गर्भवती औरत और छोटा बच्चा ये सब भगवान के रूप माने जाते हैं। इनको जितना हो सके उतना पुण्य प्रदान करना चाहिए। रामू शर्म आता हुआ पड़ोसन के यहाँ जाता है। हिचकिचाते हुए सब्जी मांगने के लिए कहता है। दोस्तों, पड़ोसन कहने लगी कि रामू भाई, मेरे पास मेथी की सब्जी तो है, लेकिन ये देने लायक नहीं है। प्रिय दर्शकों, रामू ने अपनी कहानी बताई कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसका मेथी खाने का मन है, उसको खुशबू से पता चल गया। इस पर वो पड़ोसन औरत कहती है कि बड़े भाई, हम लोग 2 दिन से भूखे प्यासे थे, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। आज हमारा पति किसी ने श्राद्ध किया था तो वो शमशान में रखा हुआ सब्जी उठा के ले आए हैं। अब मैं आपको ये शमशान की सब्जी कैसे दूँ, आप ही बताइए। प्रिय दर्शकों, इतना कहने के बाद रामू बहुत भावुक हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि इस संसार में मैं अकेला ही गरीब नहीं हूँ, मेरे से भी गरीब और मेरे से भी ज़्यादा दुखिया बहुत लोग हैं। प्रिय दर्शकों, जो उसने गंगा स्नान के लिए, जो उसने प्रयागराज जाने के लिए टका टका जोड़ करके जो अपना पैसा इकट्ठा किया था, उसको इस पड़ोसन महिला की मुसीबत समझ करके उसको सहायता के लिए दे देता है। उसके बाद अपने मन से गंगा स्नान करने का इरादा भी हटा दिया और उसने सोचा कि यदि सच्ची श्रद्धा के साथ मैं यहीं रह करके दीन दुखियों की सहायता करता हूँ तो मेरे लिए यही किसी तीर्थ से कम नहीं होगा। दोस्तों, यह कहानी रामू मोची महात्मा जी को सुना रहा है। इतना सुनने के बाद महात्मा जी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब महात्मा जी को भी समझते हुए देर नहीं लगी कि आखिर सभी तीर्थों ने एक सुर में रामू मोची को ये पुण्य का दर्जा क्यों दिया। दोस्तों, उस महिला के घर में वास्तव में ही अनाज की कमी थी, इस वजह से मांग मांग करके भी नहीं मिल पा रहा था। अंत में शमशान में रखा हुआ अन्न इनको खाना पड़ा। प्रिय दर्शकों, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और ज़रूरतमंद की सहायता कर दे, यह एक सच्चा तीर्थ है। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हो या फिर अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब आदमी हो, उसका सबसे बड़ा धर्म है कि सबसे पहले हमारे नज़दीक वाले की सहायता करे। जैसे कि घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सेवा करे। अड़ोस पड़ोस में यदि कोई भाई भूखा सो रहा है तो उसकी सबसे पहले सहायता करे। दूर तीर्थों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग होते हैं जो घट में राम और बगल में छुरी रखते हैं। ऐसे लोग यदि दिन रात गंगा में पड़े रहे तो भी उनके पाप नहीं कट सकते। ऐसे कपटी और दुराचारी लोगों के लिए गंगा माँ बनी नहीं है। अब संत महात्मा ने रामू मोची को कहा कि आज के बाद तुम्हारा दिन दुगना और रात चौगुना होगा। यदि आप 1 रुपये का दान करते हैं तो आपको उसको सवाया मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं कि दान देने से धन की कमी नहीं होती है। दान कर्या से धन बढ़े, गुरु कर्या से ज्ञान, सेवा से मेवा मिले और भजन कर्या से भगवान। अर्थात प्रिय दर्शकों, दान देने से धन बढ़ता है और गुरु बनाने से अर्थात सच्ची श्रद्धा से, सेवा से ज्ञान बढ़ता है और सेवा करने से कहते हैं कि मेवा मिलती है और भगवान के भजन गाने से, जिस प्रकार से मीराबाई ने भगवान को भजनों से रिझाया था, उसी प्रकार से आशा करते हैं कि आप भी श्रद्धा के साथ भगवान में मन लगाएंगे। दोस्तों, दीन दुखियों की सहायता करना यही सच्चा तीर्थ है। जो लोग गरीबी में घुट घुट कर जीवन जी रहे हैं, वो लोग शर्म के मारे किसी से कुछ कहते भी नहीं हैं। ऐसे लोगों की सेवा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है, ईश्वर आपका सदा भला करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो आज के बाद जो इस कहानी में संदेश दिया है उसको आप ज़रूर से ज़रूर अमल करेंगे। कहानी सुनने के बाद आपके 7 जन्मों के पाप दोष सब कष्ट हो जाएंगे। यदि जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से हम लोग सभी सेवा करते हैं, दीन दुखियों की, गरीबों की, अड़ोस पड़ोस में जो हमको दिख रहा है वो उसकी सहायता करेंगे तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सभी को राधे राधे, हरिओम। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।